ये कहानी है एक ऐसे शख्स की जिसने लद्दाख की बंजर जमीन को शिक्षा का मंदिर बनाया, जिसने बर्फ को पानी में बदला और हिमालय को बचाने की लड़ाई लड़ी। लेकिन आज वही शख्स सोनम वांगचुक जेल की सलाखों के पीछे है। सरकार कहती है वो देशद्रोही है, लद्दाख के लोग कहते हैं वो उनका मसीहा है। आखिर सच क्या है? क्या एक शिक्षक, एक इनोवेटर, एक पर्यावरण योद्धा देश के खिलाफ हो सकता है, या ये सिस्टम का दोगलापन है जो हर उस आवाज को दबाना चाहता है जो सच बोलती है? आइए जानते हैं सोनम वांगचुक की पूरी कहानी। सोनम वांगचुक कौन है? 1966 उलेतोकपो गांव, लद्दाख, यहाँ जन्म हुआ सोनम वांगचुक का। उनके पिता सोनम वांग्याल जम्मू कश्मीर सरकार में मंत्री थे। लेकिन सोनम का बचपन आसान नहीं था। गांव में स्कूल नहीं था। 9 साल की उम्र तक माँ ने ही उन्हें घर पर पढ़ाया। फिर वो श्रीनगर गए। पिता चाहते थे कि वे आर्मी ज्वाइन करें, लेकिन सोनम की सोच अलग थी। उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और ठान लिया कि वो लद्दाख के बच्चों की जिंदगी बदलेंगे। 1988 में सिर्फ 22 साल की उम्र में उन्होंने सीख ली स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख की शुरुआत की। उनका मकसद था बच्चों को ऐसी शिक्षा देना जो किताबों से नहीं, जमीन से जुड़ी हो। सोनम सर हमेशा कहते थे लद्दाख के बच्चों को केवल किताब नहीं, जीवन की समझ चाहिए। SACMOL कैंपस पूरी तरह सोलर पावर पर चलता है। बच्चों को यहाँ प्रैक्टिकल ज्ञान मिलता है, खेती, सोलर पैनल बनाना, पहाड़ों की रक्षा करना। ये शिक्षा सिर्फ पास होने के लिए नहीं, बल्कि भविष्य बनाने के लिए है। सोनम सिर्फ शिक्षक नहीं, इनोवेटर भी हैं। लद्दाख में पानी की कमी बड़ी समस्या थी। सर्दियों में पानी जम जाता, गर्मियों में खेत सूखे रहते। सोनम ने आइस स्टूपा तकनीक बनाई, कृत्रिम ग्लेशियर जो सर्दियों में बर्फ जमा करते और गर्मियों में धीरे धीरे पिघलते। उन्होंने भारतीय सेना के लिए सोलर पावर्ड मोबाइल टेंट बनाए। 2015 में हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑल्टरनेटिव्स लद्दाख HIAL शुरू किया, एक ऐसा विश्वविद्यालय जहां शिक्षा किताबों से नहीं, जीवन के अनुभवों से होती है। उनकी पत्नी गीतांजलि अंगमो के साथ मिलकर फार्मर स्टेज लद्दाख शुरू किया, जिससे गांव की महिलाओं को 2018 में उन्हें एशिया का नोबेल कहा जाने वाला रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिला। लेकिन सोनम यही नहीं रुके। उन्होंने 2020 में चीनी सामान के बहिष्कार की अपील की, 2023 में ग्लेशियर बचाने के लिए उपवास रखा और 2024 में 21 दिन का क्लाइमेट फास्ट किया। 2019 में धारा 370 हटने के बाद लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, लेकिन ना तो राज्य का दर्जा मिला, ना ही छठी अनुसूची। लद्दाख के लोग निराश हुए। पर्यटन और खनन से पर्यावरण बिगड़ने लगा। सोनम ने आवाज उठाई, लद्दाख को राज्य का दर्जा दो, छठी अनुसूची लागू करो। सोनम सर ने हमें सिखाया कि अपनी जमीन, संस्कृति और पानी बचाना हमारी जिम्मेदारी है। 2024 में वो दिल्ली तक मार्च करके आए। सिंघू बॉर्डर पर उपवास शुरू किया। 2025 में आंदोलन तेज हुआ। सितंबर 2025 में हिंसक झड़पें हुई, 4 लोग मारे गए, 80 घायल। सरकार ने सोनम पर इल्जाम लगाया कि उन्होंने लोगों को भड़काया। उन्हें NSA के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। उनकी NGO का लाइसेंस रद्द कर दिया गया। क्या विरोध करना देशद्रोह है? 2020 से 21 के किसान आंदोलन में भी किसानों को खालिस्तानी और आतंकवादी कहा गया, लेकिन बाद में वही कानून वापस लेने पड़े। सोनम भी तो लद्दाख की मिट्टी के लिए लड़ रहे हैं। जो लोग बलात्कार और बड़े अपराध में आरोपी हैं, वो संसद में बैठते हैं, लेकिन जो लोग जनता के लड़ते हैं, उन्हें जेल में डाल दिया जाता है। कई किसान संगठनों ने सोनम का समर्थन किया। देश भर के लोग कह रहे हैं, ये लड़ाई सिर्फ लद्दाख की नहीं, पूरे भारत की है। सवाल ये है कि क्या हमारी लोकतंत्र में असहमति के लिए जगह बची है? सोनम जेल में हैं, लेकिन उनकी लड़ाई रुकी नहीं। लद्दाख के युवा अब भी आंदोलन जारी रखे हुए हैं। उनके समर्थक कहते हैं, यह सिर्फ शुरुआत है। सोनम सर ने सिखाया कि शांति से
लेकिन मजबूती से लड़ो। हम उनकी लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। सोनम ने कभी हिंसा की बात नहीं की। उन्होंने हमेशा शांति और शिक्षा की बात की। सवाल ये नहीं कि सोनम देशद्रोही है या नहीं। सवाल ये है कि क्या हम उन लोगों का साथ देंगे जो सच बोलते हैं, या उन्हें सिस्टम के हाथों कुचलने देंगे। सोनम वांगचुक की कहानी सिर्फ एक इंसान की नहीं, बल्कि हर उस भारतीय की है जो अपने हक के लिए लड़ रहा है। लद्दाख का भविष्य, हिमालय का भविष्य और भारत का भविष्य हम सबके हाथ में है। आज फैसला हमें करना है। क्या हम इस आवाज को सुनेंगे या हमेशा के लिए खामोश कर देंगे?